बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं। चांद ग्रहण के हवाले से जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, आज आखिरी दो ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है ज़ंजानी साहब के साथ कि चांद ग्रहण के इन दो ज़ोडिक साइंस पर क्या असरात आने वाले हैं, क्या खुशखबरी हैं, कहाँ बेनिफिट्स हैं और कहाँ इनके लिए हर्डल्स आ सकती हैं। ये दो ज़ोडिक साइंस हैं, एक्वेरियस और पाइसेस सीरीज़ के आखिरी दो ज़ोडिक साइंस, और जहाँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए सदका भी ज़ंजानी साहब बताएंगे आपको वीडियो के एंड पे। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से, वो वीडियो के स्टार्ट में ही पूछ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत है कोकब। और आज की वीडियो जैसे कि हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है और हम लोग ऑलरेडी 10 ज़ोडिक साइंस कवर कर चुके हैं। ठीक है। अब आज की वीडियो में देखा जाए तो आज की वीडियो के एतबार से हमारे पास एक्वेरियस सबसे पहला ज़ोडिक साइन जी। और रीडिंग्स हमेशा मेरी हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही हम ग्रहण के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ग्रहण आ रहा है बुर्ज दलव में, एक्वेरियस में। अब ग्रहण चूँकि पार्शली तौर के ऊपर लूनर इक्लिप्स है और चांद जब भी ग्रहण में जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपको जो मुतासिर करेगा आपके जज्बात और इमोशंस को करेगा, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करेगा और लोगों से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको किसी तौर के ऊपर अफेक्ट करवाएगा। अब एक्वेरियस की अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक्वेरियस के लिए ग्रहण लग रहा है इनके ज़हन के घर में। ठीक है। लेकिन जो बाकी सिनेरियो प्लानिटरी पोजीशंस का चल रहा है उसमें इनके अपने माइंड का प्लैनेट पैसे के घर में बहुत एक लंबे अरसे से, लेकिन अब चूंकि वो रेट्रोगेटेड भी हो गया, इसकी 5वीं नज़र कायम है जुपिटर के साथ, जो कि जायचे के छठे घर में। फिर इनके जायचे में दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट 7वें घर में मौजूद हैं, सन और मरकरी, जो कि सीधा इनके माइंड को भी देख रहे हैं। ठीक है। अब इस तनाजुर में अगर हम लोग ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण के फ़ौरन बाद के जो इफेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। क्योंकि वक्ती तौर के ऊपर जो सितारों की कमज़ोर पोजीशंस हैं, जिसमें वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस रिलेट करता है इनके घर को, इनके नसीब को, और वो अपनी डेबिलिटेटेड पोजीशन पे 8वें घर में। और ग्रहण जैसे ही ख़त्म होगा, ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट्स ख़त्म होंगे, 2 तरीके से वीनस जो है वो चला जाएगा अपने ज़ाती घर में, कमज़ोर कैफियत से निकल आएगा। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो इनके लिए जो ग्रहण के पहले के असरात हैं, जितने दिन भी ग्रहण के पहले के दिन होंगे जब ये वीडियो देखेंगे, सबसे मेजरली तौर के ऊपर इनके लिए जो चीज़ कॉन्शियसली तौर के ऊपर डिसाइड या बेहतर करने की है वो इनकी ज़िंदगी में इनके फैसले, ठीक है, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी कैलकुलेशंस, इनकी डिसीजन मेकिंग, इनकी लोगों के बदलते रवैयों को किसी तौर के ऊपर मैनेज करना, जज करना। ये इमोशनली तौर के ऊपर बहुत इम्बैलेंस रहेंगे, इमोशनली तौर के ऊपर स्ट्रेस रहेंगे, बिला वजह चीज़ों में हर्डल्स, परेशानी, प्रॉब्लम्स अपने ऊपर हावी करते रहेंगे। तो ये सबसे मेजर चीज़ है जो कि इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में कोई अहम फैसला नहीं करना, कोई अहम तब्दीली नहीं करनी, कोई अहम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना, किसी भी तौर के ऊपर किसी शख्स के बारे में राय भी कायम करनी हो तो तब भी इनको बहुत तहम्मुल मिजाजी से चीज़ों को सोच समझ के लेके चलना है। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में इनको एकदम से जो इनके पास खबरें आ रही हैं, न्यूज़ेज़ आ रही हैं, जो चीज़ इनको देखने को मिल रही है या जो चीज़ इनको दिखाई या बताई जा रही है, उसके ऊपर भी मनोवन इनको फौरी तौर के ऊपर यकीन नहीं करना। ठीक है। क्योंकि इनकी कुव्वत फ़ैसला कमज़ोर है, इनकी ऑब्जर्वेशन वीक है। तो ये कमज़ोर कुव्वत फ़ैसला और कमज़ोर ऑब्जर्वेशन के एतबार से जो फिर डिसाइड करेंगे चीज़ें या अपना माइंड मेकअप करेंगे, उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो इस लिहाज से इनको जहाँ पे ये तमाम तर चीज़ों में एहतियात करनी है, ग्रहण से पहले तक, ग्रहण के दिन तक। अब इसके लिए जो सदका होगा, जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर है, ये सदका इन्होंने देना है सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का। ठीक है। यानी कि जब तक ग्रहण हो नहीं जाता 28 तारीख तक सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें, जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, सफ़ेद रंग की चीज़ हस्ब तौफीक सदका गुरबा में, मसाकीन में, हशातुल अर्ज़ को डाल दें। ठीक है। ग्रहण के दिन इन्होंने 2 रकअत नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है, जिसमें नीयत होगी नमाज खसूफ़ की। और ग्रहण के दिन जो ये सदका देंगे वो सदका इनका होगा बाजरा और सफ़ेद रंग की कोई चीज़, जिसमें टोटा चावल मिक्स करके किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे हशातुल अर्ज़ हो वहाँ पे डाल दें। ठीक है। इसके साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मज़ीद और ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना है, जी। क्योंकि ग्रहण सबसे ज़्यादा इनके माइंड को तो मुतासर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इनको तबीयत में जलालीपन की तरफ ला रहा है, अच्छा। गुस्से की तरफ ला रहा है, एग्रेशन की तरफ ला रहा है। और ये अपनी ज़िंदगी में इसी गुस्सा, इसी एग्रेशन में अपने मोहब्बत करने वाले लोगों को अपने से दूर कर सकते हैं। ठीक है। अपने ऐसे लोगों को अपने से बिला वजह दूरी की तरफ लेके जा सकते हैं जो इनके दिल के बहुत करीब हैं, जिनकी इनको तवज्जो बहुत ज़्यादा चाहिए, जिसमें
औलाद हो सकती है, महबूब हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में शरीक हयात हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे इन रिश्तों को संभालना है, वहीं पे इनको अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से भी बचना है। ठीक है। ऑनलाइन कमज़ोर इन्वेस्टमेंट्स, व्हीकल की, प्रॉपर्टी की कोई भी डील कर रहे हैं, वहाँ पे इनके लिए शदीद कमज़ोरी, प्रॉब्लम, मसाइल, परेशानियाँ। और फिर इनकी ज़िंदगी में अगर ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी इस मकसद से किसी को पैसा देने हैं कि वो वीज़ा लगवा देगा, वो पैसे आपके डूब जाएंगे। अच्छा। इस एतबार से भी इनको बहुत शदीद केयर की ज़रूरत है। और एक्वेरियंस वालों को, अगर ये स्टूडेंट हैं तो अपनी तालीम से जुड़े हुए मामलात में भी बहुत इजाफी कॉन्शियस की ज़रूरत होगी। ठीक है। इसके बाद जो ग्रहण के बाद के प्री इफेक्ट्स होंगे और जिनके बाद जब प्री इफेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, इनके जायके में जो CRV पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये होगी कि इनके घर में सुकून आना शुरू होगा। ठीक है। फैमिली मेम्बर के साथ इनकी मोहब्बत का मेयार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग का मेयार बढ़ेगा। इनकी ज़िंदगी में इनको बैरून मुल्क सफ़र हो, रूहानी मामलात हों, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हों, या कोई ट्रेडिंग से जुड़े हुए मामलात हों, या इवन लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात ठीक है। हों, उनमें इनको इज्जत मिलना शुरू होगी, रिस्पेक्ट मिलना शुरू होगी। ठीक है। और फिर मतवक़्क़ा तौर के ऊपर इनकी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि मोहब्बत के एतबार से है, उसमें भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सुलझना शुरू होंगी। ठीक है। लेकिन एहतियात और सदक़ात जो कि ग्रहण के हैं वो करेंगे तो जो मैंने ख़राबियाँ बताई हैं, इनमें काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो फिर आता है पाइसेस। स्पाइसेस, बुर्ज-ए-हूद। पाइसेस वालों की बात की जाए तो पाइसेस वालों की ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इनको ग्रहण बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि 12वें घर में है। ठीक है। लेकिन इनको ज़िंदगी में जो बाकी CRV पोजीशन है, जिसमें ज़ाइचे का चौथा घर, 7वां घर, फिर उसके बाद ज़ाइचे का तीसरा, और इनकी ज़िंदगी में मतवक्को तौर के ऊपर ऐसे मामलात जो कि ऑन एंड ऑफ बदनज़री के हैं, ये इनको ग्रहण से ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ग्रहण का लगना इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स तो करेगा। इनको बीमारियों से थोड़ी रिलीफ मिलेगी, इनको ख़र्चों में थोड़ी सी रिलैक्सेशन आना शुरू होगी। ठीक है। इनको ज़िंदगी में खदशात, वहम वसवसे, परेशानियों से थोड़ा सा चीज़ें रिलैक्सड होना शुरू होंगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग जो कि इनसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं और कहीं ना कहीं पे इनके ख़िलाफ़ बैक बाइटिंग कर रहे हैं, वो इनकी ज़िंदगी में इनसे ऑटोमेटिकली तौर पे दूर भी हटना शुरू होंगे और कुछ लोगों के असल चेहरे भी सामने आ जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे बेहतर हो रही है, वहाँ पे बाकी दीगर चीज़ें जो इनके लिए बहुत केयरफुल हैं, जो ग्रहण से पहले भी हैं और तकरीबन कोई 1 सितंबर तक रहेंगी, ठीक है। ग्रहण के दिन और उसके बाद भी 2 दिन तक। अच्छा। इनको अपनी ज़िंदगी में अपने घर के माहौल को बेहतर रखने के लिए कुछ चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आर्गूमेंट्स नहीं करने इन्होंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है। दूसरी चीज़, इनको अपनी मैरिटल लाइफ को खुशहाल रखने के लिए चाहे बटरिंग करें, चाहे कोई झूठी तारीफ़ करें, लेकिन चीज़ों को संभालने के लिए इनको चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को बयान करना पड़ेगा। ठीक है। खामोशी भी इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हथियार नहीं होगी, खामोशी से भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में अपने आप को जो पार्टनरशिप के काम हैं, किसकी बेसाती अगर कोई शराकत की बुनियाद पे कोई भी चीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, जिसमें कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, खानगी ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई मिल के किसी जॉब के लिए जो है कोई प्रोजेक्ट की तैयारी है या कोई असाइनमेंट की सबमिशन है। अब इस एतबार से उनकी दूसरों के मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं समझ रहे उनके मेंटल फ्रीक्वेंसी को, तो तब चीज़ें आपकी पार्टनरशिप के एतबार से डिस्टर्ब हो सकती हैं और लोगों के साथ आपके रवाबत दूर हो सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और ये मैनेज करना तकरीबन कोई इनकी ज़िंदगी में 7 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। ग्रहण के बाद भी। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनके पास अभी वक्त है अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग कर लेने का। ठीक है। वक्त है अपनी तालीम से जुड़े हुए रुझानात को संभाल लेने का। जी। इनके पास वक्त है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में जो चीज़ें इन्होंने फाइनलाइज करनी है, उनमें जो मामला जैसे जैसे लेके चलने हैं उनको फाइनलाइज कर लेने का। ठीक है। इनके पास अभी वक्त है कि ये अपनी ज़िंदगी में सफ़र के लिए वीज़ा अप्लाई कर लें या फिर किसी भी तौर के ऊपर अपने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से हट के जो लिटिगेशन के मामलात हैं उनको किसी अच्छे मुखलिस बंदे के साथ डिसाइड या फाइनलाइज कर लें। ठीक है। क्योंकि अगले आने वाला जो टेन्योर होगा, जो कि मंथ ऑफ सितंबर की मिड के बाद से है, उसमें इनकी ज़िंदगी में पैसे का प्लानट भी कमज़ोर हो रहा है, इनके नसीब का हाकिम भी कमज़ोर होगा और वो एक लंबे अरसे फिर कमज़ोर रहेगा। ठीक है। जिस वजह से ये फिर अपने ख़र्चों को संभाल नहीं पाएंगे, ये अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और पैसे के एतबार से इनकी ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो उस टाइम के लिए अभी से इनके पास वक्त है कि चीज़ों को किसी तौर पर मैनेज कर लें। ठीक है। इसके लिए इन्होंने जो सदका देना है वो सदका इनका ग्रहण के दिन का रहेगा। ग्रहण के दिन इन्होंने हस्ब तौफीक बाजरा और सफ़ेद
टोटा चावल या आटा या चीनी या नमक मिक्स करके हशरातुल अर्द को, कीड़े मकोड़ों को सदका डालें। 2 रकत नमाज आयात जो कि नमाज खसूफ की नीयत से है, ठीक है। वो ज़रूर अदा करें। और उसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो अगला सदका होगा जो कि स्टार्ट होगा 7 सितंबर से, अच्छा, और वो फिर कोशिश करेंगे सितंबर के पूरे महीने दें। ये सदका इनका रहेगा हर मंगल के दिन, ठीक है। एवरी ट्यूसडे कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका देना इनकी ज़िंदगी में इनको बीमारियों, परेशानियों, मसाइल, मुश्किलात और बदनज़री से महफूज रखेगा। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग्स हैं इन 2 ज़ोडिक साइंस की। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वत ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। ज़ंजानी साहब 2 ज़ोडिक साइंस के बारे में बता रहे थे, एक्वेरियस और पाइसेस। चांद ग्रहण के जो प्रीफेक्ट्स हैं किस तरह असरअंदाज होगा इनकी ज़िंदगियों पर, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हर्डल्स आ सकती हैं। सदका भी ज़ंजानी साहब ने आप लोगों को बताया, तो अमल आप लोगों ने करना है, सदका ज़रूर देना है। कोई क्वेश्चन फिर भी आप लोगों के माइंड में हो तो ज़रूर पूछें कमेंट्स में, मैं ज़ंजानी साहब से आप लोगों के सवालात का जवाब ले लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।